वल्क़लम वमा यस्तुरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा 15 रोज़ा सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम की इख्तितामी तकरीब का इनेकाद। बेंगलुरु के यशवंतपुर में मलऊन शरीक कील इब्न हनीफ के चेले सरगर्म उलमा ने दोबारा कलिमा पढ़ाकर ताकीद के बाद छोड़ दिया। सोशल मीडिया के ज़राए अबलाग को मुफ्ती आलिम समझना वक्त का सबसे बड़ा फितना, मौलाना अनवर शाह कासमी का बयान। फर्जी इनकाउंटर, पुलिस वैन से खींचकर एक शख्स को पीट पीट कर मार दिए जाने के मामले में योगी हुकूमत को नोटिस। दूसरी सहमाई में जीडीपी शरह 7.1%, 3 सहमाई में रही सबसे कम। राम मंदिर के लिए अभी कोई ऑर्डिनेंस नहीं ला रही है बीजेपी हुकूमत, मुनासिब वक्त पर शानदार राम मंदिर की तामीर करेंगे, विजय वर्गीय का बयान। राजस्थान इंतखाबात, मनमोहन सिंह हुकूमत में भी थी 3 सर्जिकल स्ट्राइक, लेकिन हमने नहीं उठाया फायदा, राहुल का बयान। टीआरएस को वोट देना बीजेपी के वोट देने की मुतरादिफ, मोहम्मद अजहरुद्दीन का बयान। सुनील अरोड़ा बने चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2019 के लोकसभा इलेक्शन में संभालेंगे कमान। एड्स को कंट्रोल करने में हिंदुस्तान को कामयाबी मिली, 2030 तक मुकम्मल तौर पर हो जाएगा खातिमा। मंदिर बनाने में मदद करें मुसलमान, नहीं तो गुरु गोविंद सिंह की तरह जवाब देगा हिंदू। सुषमा स्वराज ने कहा करतारपुर के नाम पर पाकिस्तान ने दिया धोखा, इमरान खान से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करने का मुतालबा। बयान से पलटे सिद्धू का, राहुल गांधी ने नहीं भेजा था पाकिस्तान। आसाम इंटरसिटी एक्सप्रेस में बम धमाका, 11 मुसाफिर जख्मी। सिरियानी जल्लादों को फिलिस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद के खतरनाक हरबों की इजाजत। अर्जेंटाइन में सदर एर्दोगान और सदर ट्रंप के दरमियान इलाकाई, बैनुल अक़वामी और शाम की सूरत हाल पर बातचीत। गुज़िश्ता 4 सालों में 20,000 हिंदुस्तानियों ने अमेरिका में मांगी सियासी पनाह। अक़वाम मुत्तहिदा फिलिस्तीन की हिमायत में 5 और वादी गोलान की करारदाद मंजूर। इसराइली फौज की फायरिंग से गजा में 28 फिलिस्तीनी जख्मी। सदर एर्दोगान का दरियाए फुरात के मशरक़ी किनारे पर मगरबी किनारे ही की तर्ज पर फौजी ऑपरेशन का इंदिया। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए खबरों की तफसीलात पर नजर करते हैं। पहली खबर बेंगलुरु से है। जमात इस्लामी हिंद के ज़ेर एहतिमाम मुनक़िदा 15 रोज़ा सीरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहिम की इख्तितामी तकरीब का आज इनेकाद किया गया था, जिसमें हज़रत मौलाना सज्जाद नौमानी समेत कई अहम तरीन शख्सियात ने शिरकत की और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को खोल खोल कर बरादरान वतन के सामने रखी गई। इस मौके पर कौम मिल्लत और साथ ही साथ मुल्क के हालात पर तशवीश का इजहार करते हुए सीरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सामने रखते हुए किस तरह मुकाबला किया जा सकता है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी दुनिया के लिए किस तरह मुहसिन इंसानियत थे और उसका भी तस्करा किया गया। मलूज़ रहे कि जमात इस्लामी हिंद शोबा कर्नाटक की जानिब से पूरी रियासत में 15 रोज़ा मुहिम चलाई गई थी, जिसमें बरादरान वतन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक को पेश करने के मकसद के साथ साथ दीन इस्लाम से करीब करना, उनकी शरीयत इस्लामिया के सिलसिले में उनके शक शुबहात को दूर करना मकसद था। रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में अलग अलग उन्वानात से मीटिंगें होती रहीं। कन्नड़ ज़बान में किताबें बरादरान वतन में तकसीम की गई और आज शहर बेंगलुरु में इसका एक इख्तितामी इजलास मुनक़िद किया गया था, जिसमें कसीर तादाद में आवाम और बिलखुसूस बरादरान वतन के तबके ने शिरकत की। मेहमान खुसूसी में राज्यसभा के मेंबर प्रोफेसर राजीव गौड़ा, बेंगलुरु यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और जमात इस्लामी हिंद के तमाम सूबाई कर्नाटक के जिम्मेदारान ने शिरकत की थी। उन्होंने टॉपिक छेड़ा था, पूरी दुनिया जो इस वक्त परेशान है वो इंटरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी की वजह से परेशान है और कभी हम नहीं निकल सकते इन क्राइम से, इन जंगों से और ये पुअर और रिच के दरमियान जो रोज बढ़ता हुआ गैप है उससे। कभी इन्फ्लेशन खत्म नहीं हो सकता unless and until the interest based economy is totally abolished and zakat based economy is just। ये पैगाम हम उनके अहादीस जो उन्होंने ट्रेडिशंस दिए हैं, जो उनके कहावत है, इसको आम करें लोगों में। और ये सिर्फ मुसलमान उनसे मोहब्बत नहीं करना है, सारी इंसानियत की student to understand more about the Prophet's humanitarian teachings, and it has been a great opportunity to learn from one another about these. Fine sir.
the other hand, the unity of mankind, and the third, the divine law that the prophets have given us, and that is enshrined in the Holy Book, and which is only अब खबर बेंगलुरु से। बेंगलुरु के मशहूर मारूफ इलाके यशवंतपुर में कल 2 लोगों को मलऊन और मरदूद शकील इब्ने हनीफ की प्रचार करते हुए पकड़े गए हैं। इतलात के मुताबिक मध्य प्रदेश के ग्वालियर से ताल्लुक रखने वाला एक शख्स जिसकी शनाख्त आरिफ के हिस्से से की गई है, ये क़यामत की अलामतें बयान करते हुए यहाँ नौजवानों को वरगला रहा था और शकील इब्ने हनीफ के हजरत ईसा होने की बात मनवाने की कोशिश कर रहा था। इसके दामे फरेब में एक मकामी तनवीर नाम का शख्स भी आ गया जो इसके साथ मिलकर यहाँ के नौजवानों को पसे पर्दा उन पर मेहनत करके वरगलाने की कोशिश की जा रही थी। कल इसी तरह एक शख्स को फंसाने की कोशिश करने के दौरान हजरत ईसा के नुज़ूल की बात कह डाली और जिसने सुना यह देखकर फौरी मकामी जिम्मेदारों को इत्तला कर दी। यहाँ की बिलाल मस्जिद बट्टरहल्ले में फौरी उन लोगों को एक कमरे में बंद कर दिया गया और फिर बाद नमाज इशा कई उलमा इकराम के सामने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए गए, मगर इस बीच शकील इब्ने हनीफ को ईसा कहने वाले ये जवाब नहीं दे पाए कि आखिर ईसा अभी तक मंजर आम पर क्यों नहीं आए और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं है और शकील खबीस का तो बाप भी है और बिहार में पैदा हुआ है। इन लोगों ने जवाब दिया है कि उनको ये सारी चीजें बताने से मना की गई हैं। दरअसल उलमा इकराम की जानिब से किए गए एक भी सवाल का जवाब उनके पास नहीं था। मुसलसल 4 घंटे तक उनसे बहस के बाद उनसे तौबा करवाया गया और कलिमे शहादत दोबारा पढ़ाकर ये वार्निंग दी गई कि दोबारा इस किस्म की हरकतें करते पकड़े गए तो पुलिस की मदद के साथ सख्त सजा दी जाएगी। बेंगलुरु के अतराफ व अकनाफ के उलमा इकराम से दरखास्त है कि मस्जिद के आसपास के नौजवानों को वरगलाने वाले इस तरह की शकीलियों पर नजर रखे और साथ ही नौजवानों को इस नए फितने से भी बयानात में आगाह करते रहे। एक और खबर बेंगलुरु से। अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत की रहबरी के लिए अंबिया इज़ाम को पैदा फरमाया। हमारे आका हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए नबूवत का सिलसिला खत्म हो गया। अब कोई नबी आने वाला नहीं, लेकिन अल्लाह ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानशीनी को उलमा इकराम के तबके को अता फरमाया है। उलमा इकराम ही नबी के जानशीन और वारिसीन हैं। यही लोग क़यामत तक उम्मत की रहबरी करेंगे। हर छोटे बड़े मसाइल का सही हल उनके पास मौजूद होता है। लेकिन आज के इस इंटरनेट और तरक्याती दौर में उम्मत मुस्लिमा यूट्यूब, गूगल और दीगर ज़राए अबलाग को अपना रहबर, मुफ्ती और आलिम समझ रही है, जो इस पूरे आलम में सबसे बड़ा फितना है। मज़कूरा ख्यालात का इजहार मस्जिद हादी के आरपुरम बेंगलुरु में हजारों मुसलमानों को खिताब करते हुए हजरत मौलाना सैयद अंदर शाह कासमी ने किया। मौलाना ने कहा कि यूट्यूब पर चैनल्स, गूगल्स पर साइट्स और दीगर सोशल मीडिया पर जो लिंक्स मौजूद होते हैं वो अक्सर इस्लाम मुसलमान दुश्मनों के होते हैं। वो इस्लाम की चादर ओढ़कर मुसलमानों को धोखा देती हैं और मसाइल का गलत हल बताती हैं। मौलाना ने कहा कि आज उम्मत मुस्लिमा में जो शुकूक व शुबहात की बीमारी व दीगर मसाइल में पैदा हो रही हैं वो इन्हीं ज़राए अबलाग की वजह से है, लेकिन उम्मत अपने मसाइल को उलमा के पास ले जाने के बजाय इन ज़राए अबलाग से खुद तलाश कर रही है। मौलाना ने दुरूद फरमाया कि क्या उलमा मर चुके हैं, क्या कहीं पर उलमा इकराम का तबका मौजूद नहीं। मौलाना ने कहा कि ये सब इस वजह से हो रहा है कि हमने उलमा की कदर को पहचाना नहीं, उनकी कीमत को जाना नहीं। अब खबर नई दिल्ली से। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन NHRC ने मुजफ्फरनगर में पुलिस के जरिए एक मुबैना इनकाउंटर में एक नौजवान को गोली मारकर कत्ल किए जाने की खबरों पर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत और DGP को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में रिपोर्ट तलब की है। इसके अलावा कमीशन ने गुज़िश्ता दिनों मगरबी उत्तर प्रदेश के शामिली जिले में पुलिस वैन से खींचकर एक नौजवान को पीट कर मार दिए जाने के मामले में जानकारी लेते हुए योगी हुकूमत को नोटिस जारी की है। NHRC ने एक बयान जारी करके कहा है कि पुलिस एहलकारों की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है कि वो लोगों की हिफाजत करे और जुर्म से निपटने की आड़ में डर का माहौल पैदा न करे। इसमें कहा गया कि किसी इनकाउंटर में हुई मौत अगर मुंसिफाना नहीं है तो उसको गैर इरादतन कत्ल का जुर्म माना जाएगा। एक और खबर नई दिल्ली से। ज़राअत और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बेहतर कारकर्दगी से मुल्क की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट यानी GDP ग्रोथ रवा माली साल की दूसरी यानी जुलाई और सितंबर सहमाही में 7.1% रही है। ये पहली सहमाही के मुकाबले में कम है, लेकिन गुज़िश्ता साल की दूसरी सहमाही के मुकाबले में ये ऊंची है। रवा माली साल की पहली सहमाही के मुकाबले कम होने के बावजूद मुल्क की GDP ग्रोथ रेट चीन की ग्रोथ रेट से आगे बनी हुई है। इसके साथ ही हिंदुस्तान ने दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी का तमगा बरकरार रखा है। हुकूमत की जुमा को जारी आदाद शुमार के मुताबिक कांस्टेंट वैल्यू 2011 और 12 की बुनियाद पर GDP की ग्रोथ रेट गुज़िश्ता माली साल की दूसरी सहमाही में 6.3% रही थी,
CSO के बयान के मुताबिक माली साल 2018 और 19 की दूसरी तिमाही में GDP 33.98 लाख करोड़ रुपए रही, जो इस साल पहली इसी तिमाही में 31.72 लाख करोड़ रुपए पर थी। अब खबर नई दिल्ली से। लोकसभा इलेक्शन नजदीक आते ही बीजेपी ने अयोध्या में राम मंदिर का राग छेड़ दिया है। अयोध्या में हाल में हुई धर्मसभा में विश्व हिंदू परिषद VHP ने मंदिर तामीर के लिए हुकूमत से ऑर्डिनेंस लाने का मुतालबा किया था। इसके अलावा शिवसेना सरबराह उद्धव ठाकरे ने भी अयोध्या पहुंचकर हुकूमत को राम मंदिर की तामीर के लिए ऑर्डिनेंस लाने की अपील करते हुए उसकी हिमायत करने का भी ऐलान किया था। VHP के अलावा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, RSS और शिवसेना भी मरकज ऐसा मुतालबा कर चुके हैं, लेकिन बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी कैलाश विजयवर्गीय का कहना है कि हुकूमत राम मंदिर पर फिलहाल कोई ऑर्डिनेंस नहीं लाने जा रही है। पार्टी जनरल सेक्रेटरी ने कहा कि मुनासिब वक्त आने पर अयोध्या में शानदार राम मंदिर बन जाएगा। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय ने यह भी कहा है कि वाहिद बीजेपी ऐसी पार्टी है जो अयोध्या में राम मंदिर बनवा सकती है। अब खबर राजस्थान से। राजस्थान असेंबली इंतखाबात की तशहीरी मुहिम के लिए आज कांग्रेस सदर राहुल गांधी उदयपुर में थे। इस दौरान उन्होंने शहर के नौजवान, कारोबारी लोगों और दूसरे लोगों से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि मरकज की मोदी हुकूमत और रियासत की वसुंधरा राजे हुकूमत पर जमकर हमला किया। राहुल ने सर्जिकल स्ट्राइक, नोटबंदी, GST और बेरोजगारी जैसे तमाम मसाइल को लेकर वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। राहुल ने कहा कि वजीर-ए-आजम मोदी सियासी फायदे के लिए सर्जिकल स्ट्राइक का इस्तेमाल करते हैं। राहुल ने पूछा कि क्या आप जानते हैं मनमोहन सिंह ने 3 सर्जिकल स्ट्राइक किए थे जब आर्मी मनमोहन सिंह के पास गई और कहा कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ इंतकामी कार्रवाई करना है और उसे खुफिया रखना है। राहुल ने कहा कि मनमोहन सिंह ने फौज की बात मानी और सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। कांग्रेस सदस्य ने कहा कि मनमोहन सिंह के पास आर्मी आई थी, लेकिन नरेंद्र मोदी खुद फौज के पास गए और सर्जिकल स्ट्राइक को रचा और उसे सियासी असासे में बदल दिया, जबकि यह फौज का फैसला था। राहुल ने कहा कि फौज को यह पसंद आता कि हम उसे करते हैं और किसी को पता नहीं चलता कि हमने क्या किया है, लेकिन मोदी जी ये करना नहीं चाहते थे। वो उत्तर प्रदेश में इलेक्शन लड़ रहे थे और हार रहे थे, इसलिए उन्होंने फौज के असासे को सियासत के असासे में बदल दिया। अब खबर हैदराबाद से। हिंदुस्तानी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान और तेलंगाना कांग्रेस के कारगुजार सदर मोहम्मद अजहरुद्दीन ने कहा है कि तेलंगाना की हुक्मरान जमात TRS को वोट देना बीजेपी को वोट देने की मुतरादिफ है, क्योंकि TRS ने GST, सदारती, नायब सदर के इंतखाबात में बीजेपी का साथ दिया था। अजहरुद्दीन ने तेलंगाना में अजीम इत्तेहाद की हलीफ जमात तेलुगु देशम के उम्मीदवार नामा नागेश्वर राव के साथ आज खम्मम में मीडिया से बात करते हुए इल्जाम लगाया कि TRS ने अकलियतों को नजरअंदाज कर दिया है। उन्होंने कहा कि TRS हुकूमत ने 12% रिजर्वेशन मुसलमानों को देने का वादा किया था, जो पूरा नहीं हो सका। कांग्रेस के सीनियर लीडर ने कहा कि ये TRS का झूठा वादा साबित हुआ और जब वजीर आला से इस ताल्लुक से पूछा गया तो उनसे सवाल पूछने वाले को नामुनासिब जवाब देते हुए वजीर आला ने कहा कि वो इस सवाल करने वाले के बाप को भी बताएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा ने इतवार को मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा संभाल लिया है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद के जरिए मुकर्रर किए गए सुनील अरोड़ा मौजूदा वक्त में चीफ इलेक्शन कमिश्नर OP रावत की जगह अब इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी संभालेंगे। इससे कबल वजारत कानून की तरफ से मंगल को जारी सरकारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि सदर जमहूरिया ने इलेक्शन कमीशन में सबसे सीनियर इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारी सौंपी है। वाज़ेह है कि OP रावत 19 दिसंबर 2018 जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से रिटायर्ड हो गए। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने मंगल को कहा था कि सुनील अरोड़ा आइंदा 2 दिसंबर को ओहदा संभालेंगे। अब खबर नई दिल्ली से। एड्स को 2030 तक वबा के तौर पर खत्म करने के तय अज़्म का इजहार करते हुए सेहत और खानदानी फलाह व बहबूद के वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने हफ्ते को कहा है कि हिंदुस्तान ने उसे कंट्रोल में करने में कामयाबी हासिल की है। JP नड्डा ने आलमी यौम एड्स के मौके पर ट्विटर पर जारी सिलसिलावार पैगाम में कहा कि हिंदुस्तान एड्स की वबा के तौर पर खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। यह हदफ 2030 तक हासिल कर लिया जाएगा। उन्होंने मजीद कहा कि कौमी एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत एड्स को रोकने में शानदार कामयाबी मिली है, उसे फैलने से रोक दिया गया है। मरकजी वजीर गिरिराज सिंह ने राम मंदिर के मामले पर एक और मुतनाज़ा बयान दे दिया है। उन्होंने मुस्लिम बरादरी से कहा है कि वह अयोध्या, काशी और मथुरा में मंदिर तामीर में मदद करें। अब मुल्क के हिंदुओं का सब्र खत्म हो रहा है। ऐसा न होने पर मुल्क के 100 करोड़ हिंदू अपने अपने ईमान के लिए गुरु गोविंद सिंह की तरह बदला लेने पर मजबूर हो जाएगा। गिरिराज ने गया में चल रहे संत सम्मेलन में यह बयान दिया।
मरकजी वजीर ने कहा कि संत समाज को एक साथ होकर हिंदू कम्युनिटी को बेदार करना चाहिए। अगर मुल्क के 100 करोड़ हिंदू बेदार हो गए तो अयोध्या, काशी और मथुरा में आलीशान मंदिर बनाने के लिए किसी अदालत और सरकार की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने मुस्लिम समाज के नुमाइंदों से कहा कि वो अयोध्या, काशी और मथुरा में आलीशान मंदिर की तामीर कराने में आगे बढ़कर मदद करें। ऐसा न होने पर मुल्क का 100 करोड़ हिंदू अपने ईमान के लिए गुरु गोविंद सिंह की तरह बदला लेने के लिए मजबूर हो जाएगा। अब खबर नई दिल्ली से। पाकिस्तानी वजीर खारिजा के गुगली से मुताल्लिक बयान पर हिंदुस्तानी वजीर खारिजा सुषमा स्वराज ने कहा है कि पाकिस्तान के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने करतारपुर कॉरिडोर के नाम पर हिंदुस्तान को धोखा दिया है। पाकिस्तानी वजीर खारिजा के बयान पर इमरान खान को अपनी पोजीशन वाज़ेह करनी चाहिए। जयपुर में मुनक्किदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में हफ्ते को सुषमा स्वराज ने कहा कि पाकिस्तान के वजीर आजम को अपने वजीर खारिजा के तबसरे पर वजाहत देनी चाहिए, जिसमें उन्होंने कहा था कि करतारपुर कॉरिडोर तकरीब इमरान खान की गुगली थी। बयान के बाद पाकिस्तानी वज़ारत खारिजा दफ्तर ने एक बयान जारी करते हुए कहा कि हमारे सिख भाइयों की ख्वाहिश को पूरा करने के लिए करतारपुर कॉरिडोर के लिए पहल की गई थी। इस तारीखी कदम के खिलाफ मनफी तशहीर की जा रही है। पाकिस्तानी वज़ारत खारिजा ने कहा, करतारपुर कॉरिडोर पहल पर हिंदुस्तानी मीडिया का एक तबका मुसलसल मनफी तशहीर कर रहा है, जिससे हम मायूस हैं। अब खबर पंजाब से। साबिक क्रिकेटर और कांग्रेस के रहनुमा नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा है कि पार्टी सदर राहुल गांधी की हिदायत पर वो पाकिस्तान की करतारपुर नहीं गए थे। सिद्धू ने हफ्ते के रोज ट्वीट किया, गलत बयानी करने से पहले अपनी मालूमात दुरुस्त कर लीजिए। राहुल गांधी जी ने मुझे कभी पाकिस्तान जाने के लिए नहीं कहा। पूरी दुनिया जानती है कि मैं पाकिस्तानी वजीर आजम इमरान खान के इनफिरादी दावत पर पाकिस्तान गया था। काबिल जिक्र है कि पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सिंह हुकूमत में वजीर सिद्धू ने जुमा के रोज हैदराबाद में कहा था, मैं राहुल जी के कहने पर पाकिस्तान गया था। हैदराबाद में सहाफियों से गुफ्तगू के दौरान उन्होंने अपने वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह का मजाक भी उड़ाते हुए कहा था, वो फौज के कप्तान हैं, मेरे लिए कैप्टन राहुल जी हैं। अब खबर आसाम से। आसाम के अदालगढ़ी में एक ट्रेन में धमाका हुआ। ये बम धमाका एक इंटरसिटी एक्सप्रेस की एक बोगी में हुआ है। डीआईजी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि एक पुलिस टीम को मौके पर भेजा गया है। धमाका हरसिंगा स्टेशन पर रंगिया डेकार गांव इंटरसिटी एक्सप्रेस में हुआ। इसमें 11 लोगों के जख्मी होने की खबर है। खबर के मुताबिक धमाका हफ्ते की रोज शाम 7:04 पर हुआ। डीजीपी बल भट्टाचार्य ने बताया कि धमाका हरसिंगा स्टेशन पहुंचने से चंद मिनट कबल हुआ था। अब खबर फिलिस्तीन। इस्राएली सुप्रीम कोर्ट ने बदनाम जमाना सिहनी इंटेलिजेंस एजेंसी शाहाब के जल्लादों को हिरासत में ली गई फिलिस्तीनियों से तफ्तीश के दौरान इंतहाई खतरनाक और पुरतशद्दुद हथकंडे इस्तेमाल करने की बाकायदा इजाजत दे दी है। फिलिस्तीन में असीरान के हुकूक की जिम्मेदारी इदारे की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि इंटेलिजेंस इदारे ने सुप्रीम कोर्ट में एक दरखास्त दायर की थी, जिसमें अदालत से अपील की गई थी कि वो तफ्तीशकारों को फिलिस्तीनी कैदियों पर तशद्दुद के खुसूसी हरबे इस्तेमाल करने की इजाजत दे। इन हरबों में असीरान को नींद से महरूम रखना, तशद्दुद के दौरान बिजली का करंट लगाना, मारपीट के दौरान खतरनाक आलात का इस्तेमाल करना जैसे हरबे शामिल हैं। बयान में कहा गया है कि सिहनी सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस डेविड वेंट्रिस ने इस दरखास्त पर अपना अलग नोट लिखा, जबकि बेंच में शामिल 2 दूसरे जजों यतरहाक अमीत और यूसुफ अर्रौन ने खतरनाक हरबे इस्तेमाल करने की इजाजत दे डाली। अब खबर अर्जेंटाइन से। सदर रजब तैयब एर्दोगान जो T20 सरबराह इजलास के दायरेकार में अर्जेंटाइन में मौजूद हैं, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की है। बंद कमरे में होने वाली इस मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने 50 मिनट तक बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने खासतौर पर शाम की सूरत हाल, इलाकाई और बैनुल-अक़वामी सूरत हाल पर बातचीत की। इससे कबल सदर एर्दोगान और सदर ट्रंप T20 सरबराह इजलास के मौके पर पहले ही मुख्तसर सी मुलाकात कर चुके हैं। T20 सरेबाल उसके दायरेकार में 2 तरफा मुज़ाकरात जारी रखने वाले तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने बरतानिया की वज़ीर आज़म थेरेसा मे से भी मुलाकात की है। 40 मिनट जारी रहने वाली इस मुलाकात में वज़ीर खालिजा मेवलूद चावुशओग्लू, वज़ीर खजाना बेरात अल-बैराक और वज़ीर कौमी दिफाई हलूसी आकार भी मौजूद थे। अब खबर अमेरिका से। अमेरिका में जारी एक ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक साल 2014 के बाद से 20,000 हिंदुस्तानियों ने यहां सियासी पनाह पाने की मांग की है। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने नॉर्थ अमेरिकन पंजाबी एसोसिएशन NAPA को यह जानकारी मुहैया कराई है। यह एसोसिएशन पंजाब से गैर कानूनी मुहाजिरीन के लिए काम करता है। ऐसी दरखास्त करने वालों में औरतों की तादाद बहुत कम है।
जुलाई तक यूएस में पनाह लेने के लिए दरखास्त देने वाले हिंदुस्तानियों की ज्यादा से ज्यादा तादाद 7,214 है। इनमें सिर्फ 296 औरतें थीं। साल 2014 में 2,306 लोगों ने पनाह पाने के लिए दरखास्त दी थी। इनमें से औरतें थी। अगले साल यानी 2015 में ऐसी दरखास्त बढ़कर 2,971 हो गई है। इस साल सिर्फ 96 औरतों ने ही दरखास्त दी। साल 2016 में 123 औरतों समेत 4,088 और 2017 में 187 औरतों समेत 3,656 लोगों ने पनाह मांगने के लिए दरखास्त दी है। अमेरिका में हर साल हजारों हिंदुस्तानी पनाह पाने की कोशिश करते हैं और उसके लिए वो इस काम में शामिल एजेंटों को मुबैना तौर पर 25 से 30 लाख रुपए फी शख्स तक दे देते हैं। अब खबर न्यूयॉर्क से। गुज़िश्ता रोज अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में फिलिस्तीन की हिमायत में 5 और वादी गोलान पर इसराइली कब्जे के खिलाफ एक करारदाद मंजूर की गई है। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक जनरल असेंबली में फिलिस्तीन के हवाले से मंजूर होने वाली करारदादों में अल-कुद्स, फिलिस्तीनी कौम की हक़-उद्दारियत, क़ज़िया फिलिस्तीन के मुनसिफाना हल, क़ज़िया फिलिस्तीन को ज़राए अबलाग में उजागर करने और फिलिस्तीनियों के हुकूक़ उमूमी अमानत के उन्वान से मंजूर की गई हैं। इसके अलावा छठी करारदाद शाम के मकबूजा वादी गोलान की हिमायत में मंजूर की गई और इस पर इसराइली कब्जे की मजम्मत की गई है। जनरल असेंबली की सदर मारिया फर्नांडा स्पोजा ने बताया कि फिलिस्तीन और वादी गोलान के हवाले से पेश की गई तमाम करारदादें भारी अक्सरियत के साथ मंजूर की गई। फिलिस्तीन में अल-कुद्स के हवाले से पेश की गई करारदाद में जनरल असेंबली के अरकान से कहा गया कि अल-कुद्स के हवाले से इसराइल की तरफ से उठाए गए इक़दाम की तौसीक़ न करे। अब खबर गजा पट्टी से। फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में जुमा के रोज हक़ वापसी और गजा की नाकाबंदी के खात्मे के लिए होने वाले मुजाहिरे में इसराइली फौज की फायरिंग से 28 फिलिस्तीनी जख्मी हो गए हैं। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के मुताबिक गजा में वज़ारत सेहत की तरफ से जारी करदा एक बयान में बताया गया है कि मशरिक़ी गजा में इसराइली फौज की फायरिंग से 28 शहरी जख्मी हो गए हैं। जुमा के रोज मशरिक़ी गजा में शहरियों की बड़ी तादाद में मुजाहिरों में आमद का आगाज किया। ये मुसलसल 37वां हफ्ता है जिसमें गजा की पट्टी में इसराइल मुखालिफ मुजाहिरे किए गए। मरकज इत्तलात फिलिस्तीन के नामानिगार के मुताबिक खराब मौसम के बावजूद फिलिस्तीनियों की बड़ी तादाद ने मशरिक़ी सरहद पर जमा होकर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज किया। ख्याल रहे कि फिलिस्तीन के इलाके गजा की पट्टी पर 30 मार्च 2018 से मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। अब खबर अर्जेंटाइन से। अर्जेंटाइन में T20 सरबराह इजलास में शिरकत करने वाले एर्दोगान ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि दरियाई फ़ुरात के मगरिब की तरह मशरिकी हिस्से पर भी दहशतगर्दों के जुल्म सितम से और कब्जे से बचाने के लिए जल्दी फौजी ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हम अपने इत्तेहादियों से दोहरे मेयार की जगह उनके खुलूस के मुंतज़िर हैं। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी पर खामोशी इख्तियार नहीं की जा सकती। मजीद कहा कि शाम के शिमाल में तुर्की और इलाके की सिक्योरिटी के लिए किसी किस्म की दहशतगर्दी की हरगिज़ इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि T20 सर पर उसके दायरेकार में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से होने वाली मुलाकात का जायजा पेश किया। मेंबर्स की सूरत हाल और दहशतगर्द तंजीम फेतू के सरगना फतहुल्लाह गोलन की वापसी के बारे में उन्होंने सदर ट्रंप को आगाह किया। उन्होंने कहा कि PYD YPG दहशतगर्द तंजीमों के बारे में और महमज में दहशतगर्द तंजीमों को मुश्तरका कार्रवाई करते हुए उनका खात्मा किया जा सकता है। हमारी तमन्ना है कि इस बारे में मुताबकत को जारी रखा जाना चाहिए। सदर एर्दोगान ने दहशतगर्द तंजीम फेतू के सरगना फतहुल्लाह गोलन की वापसी के बारे में भी पुरुम्मीद रहे। उन्होंने सरबराही इजलास में दो तरफा मुज़ाकरात के दायरेकार में जमाल खाशिक़जी के कत्ल के बारे में भी बातचीत की। कहा कि उन्होंने खाशिक़जी के 7.5 मिनट तक मुंह भोंटते हुए हलाक करने से मुतालिक शवाहिदात और दस्तावेजात उससे मुतालिका ममालिक से शेयर की हैं। उन्होंने कहा खाशिक़जी का कत्ल बड़ा बेईमाना कत्ल है। यह कत्ल पूरी दुनिया के लिए एक मसले की हैसियत रखता है। मजीद कहा कि यह कत्ल इस्तांबुल में किया गया है, इसलिए इसके कातिलों को तुर्की के हवाले किया जाना चाहिए। इस कत्ल का हुक्म देने वाले उस पर अमल दरामद करने वालों को जब तक सामने नहीं लाया जाता उस वक्त तक ना ही आलम इस्लाम और ना ही पूरी दुनिया मुतमईन हो सकती है। हमारा ममलिकत सऊदी अरब और उसके शाही खानदान को मुश्किलात से दो चार करने या नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं है, बल्कि हम इस कत्ल पर तमाम पहलुओं से रोशनी डालते हुए उसके कातिलों को दुनिया के सामने और अदलिया के रूबरू पेश करना चाहते हैं। एर्दोगान ने मशरिकी बहरीन में होने वाली पेशरफ्त के बारे में भी कहा कि अगर खबरसी यूनानी इंतजामिया ने अपनी मनमानी कार्रवाई की जारी रखा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने का पूरा हक रखते हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त से पहले वही अपील कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को शेयर करना और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है वो हमारे बेल आइकॉन को बुलाना हरगिज़ ना भूलें। हमें यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।
والقلم وما يسطرون